हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन एएस एजुकेशन क्लासेज। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स, यानी कि जो अल्ट्रासाउंड वेव है उनको किस किस क्षेत्र में यूज किया जाता है, उनका क्या क्या एप्लीकेशंस होता है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या होती हैं, इंफ्रासाउंड वेव्स क्या होती हैं, ऑडिबल साउंड वेव्स क्या होती हैं। तो एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। इंफ्रासाउंड वेव्स वे वेव्स होती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से बिलो होती है, 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं, उन्हें हम इंफ्रासाउंड वेव्स बोलते हैं। और ऐसी फ्रिक्वेंसी जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है उन्हें हम ऑडिबल साउंड बोलते हैं, जिन्हें ह्यूमन ईयर सुन सकता है। और तीसरे प्रकार की होती है अल्ट्रासाउंड वेव, जिन वेव्स की फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, उसे हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासाउंड वेव्स। तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एप्लीकेशन की बात करते हैं वो है, सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है इट इज यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक्स, यानी कि अल्ट्रासाउंड वेव्स का जो यूज किया जाता है वो मेटल्स ब्लॉक में जो क्रैक्स आ जाते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए उनका यूज किया जाता है। जैसे कि बड़े बड़े पुल बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, बड़े बड़े मेटल के ब्रिज बनते हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनमें कुछ अंदर ऐसे क्रैक्स आ जाते हैं जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते। क्रैक्स मतलब चटक जाते हैं, दरारें आ जाती हैं, तो वो बाहर से हमको दिखाई नहीं देती हैं। तो अल्ट्रासाउंड टेक्निक का यूज करके हम उन क्रैक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, उन क्रैक्स का पता लगा सकते हैं और उनको रिपेयर कर सकते हैं। तो इस टेक्निक का जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, सपोज दैट ये मेटल ब्लॉक है, ये मेटल ब्लॉक बताया गया है और इसमें ये बीच में ये स्प्लिट है, दरार है। अब इसका हमें पता नहीं चल रहा है ऊपर से, फिर हमने क्या किया कि इनमें अल्ट्रासाउंड वेव प्रोड्यूस करी और इधर डिटेक्टर लगा दिए। डिटेक्टर क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव को एनालाइज करते हैं, उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलते हैं और उनका एग्जैक्टली पता लगाते हैं कि एक्चुअली में है क्या है, किस जगह इसका क्रैक आ गया है इस मेटल ब्लॉक में। तो हमने अल्ट्रासाउंड वेव यहाँ से प्रोड्यूस किए। तो देखिए आप, ये अल्ट्रासाउंड वेव सीधे डायरेक्ट जा रहे हैं और डिटेक्टर पर डिटेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इस जगह जहाँ पर ये क्रैक है, होल है, वो टकरा करके वापस आ रहा है, रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रहा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई क्रैक नहीं है तो वो डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जा रहा है। लेकिन इस जगह जो क्रैक था, मेटल ब्लॉक में जो क्रैक था, होल था, उसको अल्ट्रासाउंड वेव गए और रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ गए। तो वापस आने से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई क्रैक है या कोई होल है या कोई दरार है इस जगह। तो बाद में हम उसको सही कर लेते हैं। इसका यूज केवल इतना है कि वो डिटेक्ट करके बताता है कि हमें अंदर क्या है, क्रैक है, दरार है या होल है या नहीं है। तो इस टेक्निक का यूज करके हम ये बता सकते हैं। अगला बात करते हैं, अगला इसका यूज अल्ट्रासाउंड का वो है इट इज यूज टू इंडस्ट्री टू क्लीन हार्ड टू रीच पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इंडस्ट्री में ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको साफ करना मुश्किल होता है, क्लीन करना मुश्किल होता है, वहाँ तक पहुँचना, उनके पार्ट्स को क्लीन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस टेक्निक यानी अल्ट्रासाउंड वेव का यूज करके हम उसको क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन में हम उस मशीन को डुबो देते हैं जिसको साफ करना होता है। अब हम उसमें अल्ट्रासाउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव उसमें से जनरेट कराते हैं, फ्लो कराते हैं, उस सॉल्यूशन में से निकालते हैं। तो क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड वेव की हेल्प से उसमें जो डस्ट पार्टिकल हैं, धूल के कण हैं, ऐसे पार्टिकल, वो अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से वो निकल करके उस सॉल्यूशन में, जो हमने सॉल्यूशन में डाला था मशीन को, उसमें जा करके आ जाते हैं, घुल जाते हैं। इस प्रकार वो मशीन अल्ट्रासाउंड वेव की हेल्प से वो क्लीन हो जाती है। जहाँ तक अपन उसको हाथ से साफ नहीं कर सकते, वहाँ तक पहुँचना कठिन होता है। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स की हेल्प से हम उसको क्लीन कर सकते हैं। अगले इसके यूज की बात करते हैं, वो है इन्वेस्टिगेट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन है, जैसे गैल ब्लेडर है, किडनीज है ना, लिवर है, इन ऑर्गन्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इनकी छानबीन करने के लिए, इनमें क्या कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, उनका यूज करने के लिए अपन अल्ट्रासाउंड टेक्निक का यूज करते हैं। अगला यूज है इसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक ऐसे ग्राफ होता है जो हमें हार्ट का एक डायग्राम देता है कि
हार्ट में क्या चल रहा है, हार्ट की जो किस प्रकार वो बीट हो रहा है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहलाता है। और इसमें हम अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव की हेल्प की वजह से हम हार्ट का एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, हार्ट का एक डायग्राम ले लेते हैं, उसको ग्राफ पेपर पर, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये हार्ट की डिसीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हार्ट की डिसीज को ये डिटेक्ट करने में वर्क करता है। अगला बात करते हैं, अगला यूज है इसका अल्ट्रासोनोग्राफी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल इसका यूज बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। इसका यूज आपने देखा होगा कि हमारे अंदर स्टोन है, किडनी मतलब स्टोन है हमारे यूटेरस में, या जो फीमेल होती हैं उनके यूटेरस में स्टोन है, यानी पथरी बोलते हैं, या किडनी में है ना, या गैल ब्लेडर में, कहाँ पे भी स्टोन है, तो उसका पता लगाने के हम अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड एक टेक्निक होती है जिसकी सहायता से हम उसका जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है उनका जो अपन इमेज है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर हम प्राप्त कर लेते हैं, और उससे पता कर लेते हैं कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। किडनी स्टोन है, जो स्टोन है, पथरी है, वो किस ऑर्गन में है और कितने बड़ी साइज की है, 5 mm है, 10 mm है, 15 mm, जो भी हो वो साइज हमको पता चल जाता है। इसका एक और यूज किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा जब जो लेडीज माँ बनने वाली होती हैं वो अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, क्योंकि उससे बच्चे की जो पोजीशन है, बच्चे की जो मूवमेंट है गर्भाशय में, वो हमें सब इससे पता चल जाता है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका स्ट्रक्चर सही है, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो अल्ट्रासोनोग्राफी की हेल्प से पता चल जाता है। एक और इसका यूज किया जाता है जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, कि जो गर्भाशय में जो बच्चा पल रहा है वो फीमेल है या मेल है, उसका पता लगाने के हम अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज करते हैं। तो ये टेक्निक, इसका यूज इसको पता लगाने के लिए करते हैं, लेकिन इसका ये गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। अगर गर्भ में बच्ची होती है तो उस अल्ट्रासाउंड की वजह से हमें पता चल जाता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा है या बच्ची है, मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल होती है तो हम उसको मार देते हैं गर्भ में। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस टेक्निक का मिस यूज किया जा रहा है। हालांकि अब ये बंद हो चुकी है कभी, लेकिन गुपचुप तरीके से इसका कई बार यूज किया जा रहा है कई हॉस्पिटल्स में। अगले बात करते हैं, अगला है अल्ट्रासाउंड इज यूज टू स्प्लिट टिनी स्टोन्स इन किडनी इनटू फाइन ग्रेन्स। यानी अल्ट्रासाउंड जो वेव्स हैं उनका यूज हम किडनी में जो स्टोन्स पाए जाते हैं, किडनी में जो पथरी पाई जाती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की एक्चुअली में पथरी होती है, पत्थर नहीं होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो जम जाते हैं और उसी को अपन स्टोन बोलते हैं। तो उनको तोड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड वेव का यूज किया जाता है। अल्ट्रासाउंड वेव उसमें से निकाली जाती है उस किडनी में से, उस स्टोन के ऊपर, और वो इसको छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ देती है, और वो मतलब यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये थे अल्ट्रासाउंड जो वेव्स हैं उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। इसका यूज एक और यूज होता है, इसका सोनार टेक्निक में इसका यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका। सोनार टेक्निक में भी इसका यूज किया जाता है। इसको डिटेल में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जानेंगे कि ये सोनार टेक्निक क्या होती है, इसका यूज क्या होता है, इनके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, और इसको कैसे ये वर्क करता है, कैसे हम इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, समुद्र की गहराई कैसे नापते हैं, समुद्र में कोई चीज़ अंदर है वो हमें पता नहीं है तो उसको कैसे पता लगाने के लिए हम इस सोनार टेक्निक का यूज करते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे सोनार टेक्निक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।